नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूचना के युग में भारत विश्व में ऊंचाइयों को छूने की अनूठी स्थिति में है। आज विश्व शौचालय दिवस पर हरियाणा के रेवाड़ी और भिवानी जिलों को ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुरस्कृत किया गया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2156 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में समान विकास हुआ है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूचना के युग में भारत विश्व भर में ऊंचाइयों को छूने की अनूठी स्थिति में है। आज बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में तैयार की गई प्रौद्योगिकी को विश्व में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी वैश्विक स्तर पर जाने की क्षमता रखती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया। यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोई भी डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 अरब रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है। सरकारी कार्यक्रमों में तेजी लाने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो, इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है। आज विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये दिवस स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और लोगों को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर एक संदेश में कहा कि स्वच्छता में कमी बीमारियां फैलाने का जोखिम बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोगों और स्वस्थ राष्ट्र के लिए साफ सफाई और स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि भारत को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता सुदृढ़ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सबके लिए शौचालय के अपने संकल्प को सुदृढ़ किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों भारतीयों को साफ शौचालय मुहैया करवाकर एक बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेवाड़ी जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में रेवाड़ी व भिवानी 2 जिलों का इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। रेवाड़ी जिले को लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है। जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि इस पुरस्कार के लिए जिले के ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। उन्होंने विश्व शौचालय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिले के सभी गांवों में शौचालय बना दिए गए हैं। इस अवसर पर भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से ये पुरस्कार प्राप्त किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की नई पहल शुरू करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य है। श्री विज ने बताया कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है।
सरकारी अस्पतालों में लगभग 500 तरह की दवाइयां, 228 शल्य चिकित्सा, 70 प्रकार की जांच और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं के ऑपरेशन भी मुफ्त किए जाते हैं। लोगों को घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए ई-संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। इसमें डॉक्टर रोगी को लैब टेस्ट या दवाइयों की पर्ची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जो चिकित्सा के लिए हरियाणा की सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्य होगी। उन्होंने यह भी बताया कि गरीब व जरूरतमंद परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2156 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 68, अंबाला जिले में 70, फरीदाबाद जिले में 489, यमुनानगर जिले में 32 और सिरसा जिले में 65 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 446, भिवानी में 100, यमुनानगर जिले में 34, अंबाला जिले में 73, पंचकुला जिले में 35, सिरसा जिले में 85 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में प्रदेश में समान विकास हुआ है और उनके लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में क्षेत्र, वर्ग या जाति का भेदभाव नहीं करती, बल्कि समस्त प्रदेश की जनता उनकी अपनी है और प्रदेश में समान विकास हो, इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज करनाल में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का शिलान्यास किया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के लिए उसका कार्यालय एक मंदिर के समान होता है। कार्यकर्ता अपने अधिकार से कार्यालय में बैठकर कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय से पार्टी का सुदृढ़ीकरण होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 5 क की जरूरत होती है, जिनमें कार्य पद्धति, कार्यक्रम, कोष, कार्यकर्ता और कार्यालय का होना शामिल है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बार राज्य सरकार द्वारा किसानों की खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समुचित तरीके से की गई और दूसरे राज्यों से अवैध ढंग से लाकर बेची जाने वाली धान की फसल पर रोक लगाई गई है। उप मुख्यमंत्री ने पंजीकृत फसलों को बेचने वाले किसानों को अपना डेटा अपडेट करने का आह्वान किया, ताकि उनकी फसल की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा सके। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन में बताया कि इस बार उनके विभाग ने किसानों की धान की खरीद बहुत ही अच्छे तरीके से की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहली बार अनाज मंडी व खरीद केंद्रों से लेकर गोदाम व मिलों तक धान की ढुलाई की व्यवस्था स्वयं की है, जिसके कारण फसल का उठान समय पर हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य में लगभग 200 खरीद केंद्रों से कल तक 55,07,000 टन धान की खरीद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूचना के युग में भारत विश्व में ऊंचाइयों को छूने की अनूठी स्थिति में है। आज विश्व शौचालय दिवस पर हरियाणा के रेवाड़ी और भिवानी जिलों को ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुरस्कृत किया गया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2156 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।